इसराइल और फिलिस्तीन में 11 दिनों की जंग के बाद वैश्विक स्तर पर अब अमेरिका एक्टिव नजर आ रहा है। युद्ध के दौरान काफी दिनों तक चुप्पी साधने वाला अमेरिका अब गाजा को लेकर खासा इंटरेस्ट दिखा रहा है। पहले गाजा के निर्माण में सहयोग का ऐलान और अब फिलिस्तीन के प्रति हमदर्दी जाहिर की है। अमेरिका का अंदाज इस दौरान काफी बदले बदले से दिख रहा है। अमेरिका ने यरूशलेम और फिलिस्तीन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। ये वादा अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के वेस्ट बैंक के दौरे के समय रमल्लाह में किया है। ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका फिलिस्तीन को वित्तीय मदद के तौर पर $7.5 करोड़ यानी लगभग 5.5 अरब रुपए देगा। इसके साथ ही अमेरिका की तरफ से ऐलान करते हुए कहा गया है कि वो गाजा में लोगों की मदद के लिए करीब 40 करोड़ और फिलिस्तीन स्थित संयुक्त राष्ट्र सहायता एजेंसी को 2.5 अरब रुपए की मदद करेगा। अपने इस दौरे पर ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका इस बात से भली भांति वाकिफ है कि सीज फायर का पूरा फायदा यहाँ की मूलभूत चुनौतियों को हल करने में किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक इसकी शुरुआत गाजा में पैदा हुए गंभीर मानवीय संकट को हल करने में होगी। अपने बयान में उन्होंने हमास को लेकर भी अपनी नीति साफ कर दी है। उन्होंने कहा है कि बाइडेन प्रशासन चाहता है कि हमास को किसी भी तरह से आर्थिक लाभ नहीं पहुंचना चाहिए। आपको बता दें कि हमास एक आतंकी संगठन के तौर पर चिन्हित है और प्रतिबंधित है। हालांकि गाजा में इसकी पकड़ काफी मजबूत है। ब्लिंकन ने फिलिस्तीनी राष्ट्राध्यक्ष को कहा है कि यदि अमेरिकी मदद को सही तरीके से वितरित किया गया तो इससे गाजा में हमास का प्रभाव कम होगा। ब्लिंकन के इस दौरे की शुरुआत यरूशलेम से हुई थी। वहां पर उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात भी की थी। इस मुलाकात के दौरान ब्लिंकन ने कहा था कि अमेरिका यरूशलेम में दोबारा अपना उच्चायोग खोलेगा, जिससे फिलिस्तीनी नागरिकों से नजदीकी संबंध बन सकेंगे और ये मदद पहुंचाने में भी अहम साबित होगा। हालांकि उन्होंने इसकी कोई समय सीमा अभी तक नहीं बताई है। गौरतलब है कि साल 2017 में इजराइल ने अपनी राजधानी तेल अवीव से यरूशलेम बना दी थी। ये फैसला अमेरिकी घोषणा के बाद हुआ था, जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दी थी। इसके बाद अमेरिका ने यहां पर अपना दूतावास खोल दिया था। हालांकि अमेरिका के इस फैसले का फिलिस्तीन समेत कई इस्लामी देशों ने जमकर विरोध किया था। गौरतलब है कि यरूशलेम पर 1967 से ही इजराइल का कब्जा बना हुआ है। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।